Now, 9. फिजिक्स में योर चैप्टर इज वर्क इन एनर्जी इन न्यू बुक्स, और पुराने में वर्क एनर्जी एंड पावर था। तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं क्या क्या चीज़ें इनमें से हटा दी है इन्होंने। सरकार को खाली आपको पास करवाना है, पढ़ाई थोड़ा करवानी सरकार ने, याद रखिए। एनी हाउ, नाउ द फर्स्ट थिंग इज वर्क। जिसको आप काम कहते हैं, आपका नाम देखो, दिस इज वर्क इज ऑफ टू टाइप्स। अगर आप अभी आप बुक से हट करके आपका बुक को रिलेट मत करिए आप अपने साथ। आपका नाम वर्क, आप दो प्रकार के काम करते हैं। व्हेन यू आर स्टडिंग, व्हेन यू आर आपका वर्किंग, आपका नाम विद द पेंसिल विद द बुक, आपका नाम यू आर जस्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, तो वो आप मेंटल वर्क कर रहे हैं। और एक लेबर होता है, लेबर आपका दे ऑलवेज डू द फिजिकल वर्क। और दोनों ही आपके क्या वर्क है, एंड इन बोथ द वर्क्स आपका ना, बोथ टाइप्स ऑफ वर्क्स आपका ना, द बॉडी इज गेटिंग टायर्ड। 12 इसका मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। तो जो वर्क का कॉन्सेप्ट है वो आपका एनर्जी है, मतलब आपके जब एनर्जी होगी, व्हेन यू हैव एनर्जी, आइदर दैट इज अ मेंटल एनर्जी एंड द फिजिकल एनर्जी, देन यू आर एबल टू डू द वर्क। अगर एनर्जी नहीं है तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे। आपका ना देखो, दिस इज, इसका मतलब द जनरल आइडिया ऑफ वर्क एनर्जी, जो वर्क एनर्जी का जो जनरल आइडिया है आपका ना देखो, कैन बी अप्लाइड टू ए वाइड रेंज ऑफ phenomena in different fields of physics। फिजिक्स के डिफरेंट फील्ड्स में आपका नाम जो है जनरल आइडिया ऑफ वर्क एनर्जी को आपका अप्लाई किया जाता है। आपका नाम देखो, दिस इज, अगर हम अपनी बात करें इन आवर डेली लाइफ या इन आवर डेली वर्क भी आप लिख सकते हैं आपका नाम। तो डेली लाइफ में आपका व्हेन फ्रॉम वी आर लीविंग द बेड, सुबह से जब हम अपना बिस्तर छोड़ते हैं आपका नाम, तो एवरी एक्टिविटीज वी डू आपका नाम। सो नाउ आइदर दैट इज तो एनी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी इन टर्म्स तो इनको जितनी भी एक्टिविटी है आपका ना देखो देखो, तो ये आपका क्या हो जाता है, एज वर्क डन। ये सारा वर्क डन में आपका आता है। देखो, तो हाउएवर इन फिजिक्स, अब फिजिक्स के लैंग्वेज में आपका ना देखो, दिस ये क्या हो गया कि द मीनिंग ऑफ वर्क इज इंटायरली डिफरेंट। ये बिल्कुल आपका इंटायरली है। तो इस चैप्टर में आप जो डिस्कस करेंगे, तो डिफरेंस आपका बिटवीन द टर्म वर्क यूज इन अवर डेली लाइफ एंड द टर्म वर्क डिफाइंड इन फिजिक्स। दो चीजें आपका नाम आप इसमें यूज करेंगे। आपका नाम देखो, जैसे तो सिंपल, तो वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूस मोशन। वर्क इज डन व्हेन, काम कब होता है आपका, या काम कब हो रहा है, व्हेन ए फोर्स इज प्रोड्यूस्ड, जब आपका फोर्स प्रोड्यूस होता है आपका नाम, फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। जब आपका नाम बिना मोशन के आपका नाम फोर्स में नहीं काम करेगा आपका नाम। तो दिस इज, अब आप इसके एग्जांपल्स में अगर आप देखें, व्हेन एन इंजन मूव्स आपका नाम देखो, दिस इज अ ट्रेन अलोंग अ रेलवे लाइन, तो इट इज सेड दैट इट इज डूइंग वर्क, कि काम हो रहा है आपका नाम देखो। दिस हॉर्स इज पुलिंग ए कार्ट आपका नाम, इट इज ऑल्सो डूइंग वर्क। द मैन climbing on a stair,
इट मीन्स इट इज ऑल्सो डूइंग द वर्क आपका ना देखो दिस। इसका मतलब द वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी, ये आपका दो चीज़ों पे अब आपका डिपेंड करता है ये आपका। तो अब इसमें सबसे पहले आपका नाम देखो दिस इज द वर्क डन, फिर आपका डेफिनेशन बिल्कुल आपका फाइल करेंगे इसमें। द वर्क डन बाय ए फोर्स, जो वर्क डन आपका फोर्स के थ्रू आपका होता है ऑन ए बॉडी, डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, ये दो फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या है? द फर्स्ट वन इज, द फर्स्ट फैक्टर आपका जो है दिस इज आपका क्या है? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड, फर्स्ट है। एंड दूसरा जो आपका हो जाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। आपने अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी अगर आप देखेंगे तो आपका नाम देखो दिस इज द, और इसी के अंदर आपका वर्क एनर्जी अप्रोचेज ऑन द बेस ऑफ न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ आपका नाम देखो, आपका नाम दिस इज द। अब न्यूटन का आपका जो न्यूटन्स के लॉ को आप याद करिए, आपका नाम देखो दिस इज। तो यहाँ पे आपका साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स अगर आप देखेंगे आपका नाम देखो दिस। बहरहाल अब आपका वर्क इज said to be done when a point of application of a force moves। ये देखिए, ये है आपका नाम। तो वर्क डन इन मूविंग, बहुत अच्छा चैप्टर है आपका नाम देखो दिस द मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स exerted on the body and the distance moved, कितनी डिस्टेंस मूव की है बाय अ बॉडी, उस बॉडी के द्वारा कितनी डिस्टेंस आपकी मूव हुई है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। याद रखिएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ से दो चीज़ें आपको क्लियर पड़ जाएंगी, इसकी यूनिट्स के बारे में भी आपका पता लग जाएगा और ये कौन सी क्वांटिटी है ये भी आपका पता लग जाएगा। आपका नाम देखो दिस इज। तो नाम सबसे पहले इसका मतलब ये जो पूरा आपने लिखा ये आपका वर्क इज इक्वल टू, आपने क्या लिखा, फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, तो फोर्स और एक्सर्टेड ऑन द बॉडी एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी। तो नाम देखो दिस, तो डिस्टेंस moved by the body work done, तो W is equal to आपका फोर्स इनटू, ये आपका डिस्टेंस नहीं है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट है आपका नाम, याद रखिएगा ये हो गया। तो नाउ अब इसकी आप यूनिट है, तो डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्या है डिस्प्लेसमेंट? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, ओनली स्केलर में आपका क्या, ओनली द मैग्नीट्यूड इज देयर, और वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आपका दोनों होता है। अप्लाई आपका कौन सी डायरेक्शन में, मैंने कहा जैसे आप घर जाओ, अब ठीक है आपको तो घर जाओ, मेरे घर जाओ, अगर मैंने कहते मेरे घर जाओ और मैंने एड्रेस नहीं दिया आपको, इसको मतलब घर जाओ, दैट इज ए स्केलर। मैंने कहा यस बेटे आप मेरे घर जाओ, ऐसे जाना ऐसे जाना, डायरेक्शन भी मैंने आपका अप्लाई करके आपको दिया, अपना आपका जो देते हैं आजकल गूगल में मैप बना करके देते हैं, तो दैट इज स्पेसिफाइड डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड
is known as आपका vector quantity. That's good. So now the work, the unit of work force आपका देखो न्यूटन और into displacement मीटर, और न्यूटन मीटर को ही आपका क्या कहते हैं, वो को जूल. Yes. तो न्यूटन मीटर आपका नाम देखो, दिस इज, इसको आपका नाम, एंड दिस इज जूल. इसका मतलब 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, एंड वर्क डन इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो ये आपका हो गया. तो सबसे पहले कि वर्क इज डन व्हेन द फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन, छोटी लैंग्वेज में अगर आप लिखेंगे, और नहीं तो आपका नाम दे सकते. तो वर्क डन इन ए मूविंग, यहाँ से भी आप इसको लिख सकते हैं, बट यू हैव टू राइट द फॉर्मूला. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी. डिस्टेंस मूव्ड बाय द डिस्टेंस में, जैसे सपोज कर देखो मैं यहाँ से आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी, ए पॉइंट में मैं खड़ा हूँ, एंड आई एम गोइंग टुवर्ड्स टू द ईस्ट, बी पॉइंट में गया, एंड देन आपका नॉर्थ में मैं चला गया, यहाँ से आपका नाम देखो दिस द ये सी पॉइंट. तो दिस प्लस दिस ये आपके डिस्टेंस हो गए, यानी कि डिस्टेंस का मतलब हो गया ए बी और प्लस बी सी. और अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट आपका करना होगा तो डायरेक्ट आपका आई ज्वाइन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है आपका ना दिस द, सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज आपका नाम देखो दिस द डिस्प्लेसमेंट. दोनों में ये फर्क है आपका नाम देखो दिस. तो डू इट प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल. अब यहाँ पे एक चीज अभी आपका नाम देखो दिस इज द, एक चीज और बिल्कुल क्लियर. आपने अभी क्या बोला, वर्क आपका नाम बेसिकली क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. या फिर देखिए आपका, इसीलिए मैं आया, वर्क आपका देखो ना दिस ये स्केलर क्वांटिटी है या आपका वेक्टर क्वांटिटी है. पहले तो इसमें डिस्कस करें. अभी अभी हमने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, काम करो. क्या काम करो, ये नहीं काम करिए, तो काम करिए इसका ना. तो ये आपका जो वर्क है, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी. जरा देखिए अपनी किताब में देखिए तो जरा क्लियर. वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी. इट शुड बी नोटेड डाउन दैट द कंडीशन फॉर द फोर्स क्या है, टू डू वर्क इज दैट शुड प्रोड्यूस मोशन इन एन ऑब्जेक्ट. आपका नाम देखो दिस इज, तो इसलिए आपका नाम क्लियर लिखा है. इट इज नॉट ए, इसका मतलब खाली वर्क हैज ओनली द मैग्नीट्यूड है आपका नाम, स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है आपका इसमें देखो दिस. तो ये हमेशा एक चीज तो पहले क्लियर कर लीजिए आप.